इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक हाईली इफेक्टिव डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूं, जिसके अंदर हम 3 इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे। इस स्ट्रेटजी का जो बेसिक आइडिया है वो बोलिंजर बैंड्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। जो 2 एक्स्ट्रा इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे वो इस स्ट्रेटजी को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो इस स्ट्रेटजी को आप क्रिप्टो की मार्केट में, स्टॉक्स में या करेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो तीनों इंडिकेटर्स हैं ये जेनेरिक इंडिकेटर्स हैं और किसी भी मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं आप इनको। तो स्ट्रेटजी को शेयर करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली वीडियो को आपने ध्यान से देखना है और आखिर तक देखना है। वीडियो के दरमियान आपको नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ हमेशा की तरह एक चीट शीट शेयर कर दूंगा, जिसको यूज़ करके आप इस स्ट्रेटजी को फ्यूचर में ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला आपने काम ये करना है वो ये है कि आपने जिस पेयर के अंदर आपने ट्रेड करना है उसको आपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो है वो लोड कर लेना है। तो इस वक्त मेरी स्क्रीन के ऊपर इथेरियम USDT का आपको कैंडलस्टिक का चार्ट नज़र आ रहा है। जो टाइम फ्रेम हमने रखना है वो हमने 30 मिनट से अबव का टाइम फ्रेम रखना है इस स्ट्रैटेजी में। तो मैंने 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है वो यूज़ किया हुआ है। तो जो हमने इसके अंदर 3 इंडिकेटर्स लगाने हैं उनको हम 1 बाय 1 करके लगा लेते हैं अपने इस चार्ट के ऊपर। तो हमने पहले इंडिकेटर्स के बटन को क्लिक किया और यहाँ पर हमने लिख देना है बोलिंजर बैंड्स। बोलिंजर बैंड्स को हमने एक दफ़ा क्लिक कर दिया। फिर हमने जो दूसरा इंडिकेटर लगाना है वो हमने लगाना है बोलिंजर बैंड विड्थ का। बोलिंजर बैंड्स विड्थ का हमने इंडिकेटर दूसरी दफ़ा लगा दिया। फिर हमने जो तीसरा इंडिकेटर लगाना है उसका नाम है मनी फ्लो इंडेक्स। मनी फ्लो इंडेक्स मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले ही आ गया है, तो ये मनी फ्लो इंडेक्स को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, अब हमने जो इंडिकेटर का बॉक्स है उसको क्लोज़ कर देना है। सबसे पहला हमने ये काम करना है कि हमने इन सिर्फ 2 इंडिकेटर्स को हमने डिफ़ॉल्ट के साथ यूज़ करना है और एक इंडिकेटर की हमने सेटिंग चेंज करनी है। जो बोलिंजर बैंड का इंडिकेटर है वो हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ यूज़ करना है। जो दूसरा बोलिंजर बैंड विड्थ का इंडिकेटर है वो भी हमने डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ यूज़ करना है। लेकिन जो तीसरा इंडिकेटर हमने लगाया है MFI मनी फ्लो इंडेक्स का, उसकी हमने सेटिंग चेंज कर देनी है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इसके ऊपर हवर करना है, तो ये सेटिंग का बटन आ जाएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। फिर आपने जो है वो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की जो सेटिंग है उसको आपने 50-50 कर देना है। आपने इसको 50-50 कर दिया और ओके का बटन दबा दिया, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी लाइन की बेसिकली। ठीक है, तो मैं चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। BBW के इंडिकेटर को और MFI के इंडिकेटर को मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। तो आपको बोलिंजर बैंड के इंडिकेटर का तो पता ही होगा कि वो कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको उसका नहीं पता तो मैंने आपको एक पिछली वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। जो बोलिंजर बैंड है उसको हमने यूज़ करना है और BBW और MFI को कंबाइन करना है। तो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं आपको सीधा चलता हूँ लॉन्ग में एंट्री के लिए कंडीशंस बता देता हूँ। इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए आपने लॉन्ग के लिए जब एंट्री लेनी है उसमें आपने जो मैं आपको भी चीज़ें बताने लगा हूँ उसका ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि देखें जब आपको ये बोलिंजर बैंड्स करीब नज़र आ रहे हो, जो स्क्वीज़ हुए हों, तो ये रेंजिंग मार्केट है। अभी इसका जो है वो पता नहीं चल रहा मार्केट में कि मार्केट में प्राइस ने अप जाना है या डाउन जाना है। तो लॉन्ग में एंट्री के लिए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 ये है कि आपने ये देखना है कि क्या ये जो ग्रीन कैंडल है ये टॉप बोलिंजर बैंड को ब्रेक कर चुकी है। ये तो एक कंडीशन हो गई, ठीक है। फिर आपने ये देखना है कि क्या ये जो बैंड्स हैं ये एक्सपैंड हो चुके हैं। इनकी कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी BBW की वैल्यू से। जब BBW की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाए इसका मतलब है कि ये बैंड जो हैं वो एक्सपैंड हो रहे हैं, ठीक है। और जो तीसरी कंडीशन आपने मीट करनी है वो ये है कि जो MFI की ये जो लाइन है, ये जो मिडल लाइन है उससे ऊपर की तरफ हो, तब आपने लॉन्ग के लिए एंट्री ले लेनी है। ठीक हो गया। अब एग्जिट के लिए आपने क्या करना है? एग्जिट के लिए आप 2 चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 ये है कि आप ये वेट कर लें एग्जिट के लिए कि जब MFI की वैल्यू मिडल लाइन से नीचे की तरफ चली जाए तब आप एग्जिट ले सकते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको मूव करते रहें टाइम के साथ साथ, और अपना जो प्रॉफिट टारगेट है आपका जब आपको वो हिट हो जाए तब आप मार्केट से एग्जिट कर जाएं। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है बेसिकली। हम इसकी 1-2 जो है वो बैक टेस्टिंग को देख लेते हैं और फिर हम इसको कंक्लूड कर देंगे।
अच्छा, अब एंट्री के लिए मैंने जो आपको मार्क किया हुआ है इस चार्ट के ऊपर पहले ही, वो ये है, देखें कि हमने ये देखा कि जो कैंडल चार्ट है यहाँ पर ब्रेक कर रही हैं, जो ग्रीन कैंडल है वो टॉप बोलिंजर बैंड को ब्रेक कर रही है यहाँ पर, ये कंडीशन नंबर 1 मीट हो गई। फिर कंडीशन नंबर 2 ये थी हमारी कि जो BBW की वैल्यू है ये बढ़ना शुरू हो गई है, और जो MFI की वैल्यू है वो भी, जो लाइन है वो मिडिल लाइन से ऊपर की तरफ जा चुकी है, तो हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। फिर हम आहिस्ता 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 अपना या तो स्टॉप लॉस मूव कर सकते हैं, या हम ये देख सकते हैं कि जो MFI की लाइन है वो मिडिल लाइन से नीचे की तरफ कब जा रही है। अगर हम उस स्ट्रेटजी को ही यूज़ करें तो देखें यहाँ पर MFI की लाइन नीचे की तरफ जा रही है, जो मिडिल लाइन है यहाँ पर तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, तो हम यहाँ पर अपना एग्जिट ले लेंगे ट्रेड से। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मेजर करूं, यहाँ पर अगर हमने एंट्री ली, यहाँ पर एग्जिट लिया, तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 2 दिन के अंदर 20% हो गया। तो अगेन विच इज़ नॉट बैड। जो आजकल मार्केट बुलिश चल रही है उसके अंदर 20% प्रॉफिट बहुत अच्छा प्रॉफिट है। मतलब अगर आपने $100 लगाए थे तो आपने $20 का प्रॉफिट बना लिया। फिर अभी हम 1-2 इसके सिग्नल्स को और देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो कैंडल है उसने टॉप बोलिंजर बैंड को क्रॉस किया, BBW की वैल्यू भी बढ़ना शुरू हो गई, और MFI की लाइन जो है वो पहले ही मिडिल लाइन से ऊपर है। यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे, और एग्जिट हम यहाँ पर ले लेते हैं जब MFI की वैल्यू नीचे चली गई, तो यहाँ पर हमने ट्रेड में एग्जिट ले लिया और एक अच्छा जो है ना हमने प्रॉफिट यहाँ पर कमा लिया। फिर जो लास्ट एग्जांपल है उसमें भी उसी तरह ही है कि यहाँ पर जो हमारी ग्रीन कैंडल है उसने जो टॉप बोलिंजर बैंड है उसको ब्रेक कर दिया, BBW की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई है, MFI की लाइन जो है वो पहले ही मिडिल लाइन से ऊपर है। यहाँ पर हमने एग्जिट एंट्री ले ली लॉन्ग के लिए, और फिर यहाँ पर हमने जाके सेल कर दिया जब MFI की वैल्यू लाइन जो है वो मिडिल लाइन से नीचे जा चुकी है। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी को आप लॉन्ग के लिए यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए आपको जो मैंने बताया है वो सारा उल्टा हो जाएगा, वो इस वजह से मैं वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए शॉर्ट की स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ इस स्ट्रेटजी की समरी शेयर कर लेता हूँ, तो चलते हैं समरी की तरफ। बेसिकली इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं बोलिंजर बैंड स्क्वीज स्ट्रेटजी। इसके अंदर जो चार्ट की सेटिंग है उसमें आपने 30 मिनट्स या अबव का रखना है। 30 मिनट्स टू 4 आवर जो है वो आपको अच्छे सिग्नल्स दे सकता है। इस सबसे पहला इंडिकेटर आपने बोलिंजर बैंड का यूज़ करना है, उसके लिए आपने कोई सेटिंग को चेंज नहीं करना। नंबर 2 जो इंडिकेटर है वो बोलिंजर बैंड्स विड्थ का है, जो आपको बताएगा कि आपके जो बैंड्स हैं वो एक्सपैंड हो रहे हैं। जो तीसरा इंडिकेटर है वो हमने मनी फ्लो इंडेक्स का यूज़ करना है, और उसके अंदर हमने ओवरबॉट की वैल्यू को 50 कर देना है और ओवरसोल्ड की वैल्यू को भी 50 कर देना है। जो लॉन्ग के लिए हमने ट्रेड एंट्री की कंडीशंस हैं वो फॉलोइंग कंडीशन है, वो ये हैं कि जब आपकी जो बैंड है स्टैंडर्ड डिविएशन के बैंड, टॉप और बॉटम बैंड जो हैं उनके वो एक्सपैंड हो रही हो, और जो ग्रीन कैंडल है बन रही हो, और एक ग्रीन कैंडल ब्रेक कर चुकी हो टॉप के बैंड को। एक कंडीशन ये मीट हो गई। दूसरा हमने ये देखना है कि जो BBW बोलिंजर बैंड विड्थ का हमने इंडिकेटर लगाया था उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ रही हो। और जो तीसरा था वो ये है कि जो MFI की लाइन है, जो तीसरे इंडिकेटर की लाइन है, वो अबव हो, मिडल लाइन से ऊपर की तरफ हो, तब आपने ट्रेड के अंदर एंट्री खोल देनी है, लॉन्ग के अंदर आपने बाय कर लेना है। जो एग्जिट है उसके लिए आप 2 चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। या तो आप वेट कर सकते हैं कि जो MFI की लाइन है वो मिडिल लाइन से नीचे की तरफ जा चुकी हो, या आप दूसरा ये कर सकते हैं कि आप स्टॉप लॉस को मूव करते रहें अपना जो आपने प्रॉफिट टारगेट रखा हुआ है उसको अचीव करने के लिए। तो स्टॉप लॉस को मूव करना जो है वो थोड़ा सा सेफ होता है कि आपको पता होता है कि मैंने क्या प्रॉफिट मार्जिन रखा हुआ है। लेकिन MFI की वैल्यू जो है, जो लाइन है, वो भी अगर मिडिल लाइन से नीचे चली जाए तो वो भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। तो होपफुली बोलिंजर बैंड की आपको समझ लगी होगी इस वीडियो में, और आपने इस स्ट्रेटजी को भी अच्छी तरह समझ लिया होगा। इस स्ट्रेटजी को आपने अच्छी तरह बैक टेस्ट करना है। देखें, ट्रेडिंग के अंदर किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती।
एक 95% ट्रेडर्स जो हैं वो फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को समझते नहीं है, स्ट्रेटजी को समझते नहीं है, और वो ये चाहते हैं कि उनको कोई स्पून फीड कर दे। किसी भी अगर आपने फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद टाइम स्पेंड करना पड़ेगा चार्ट्स के साथ और इस तरह के इंडिकेटर्स के साथ। इन स्ट्रेटजीज़ को आपको खुद बैक टेस्ट करना पड़ेगा। जब आप अपना पैसा लगा रहे होते हैं तो आपको ये हमेशा ख्याल रखना है कि आप उसी स्ट्रेटजी को यूज़ करें या उसी स्टॉक को यूज़ करें जिसमें आपको कम से कम नुकसान हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो इस वजह से बैक टेस्टिंग इज़ मस्ट। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए तकरीबन 15 सिग्नल्स निकाल लें जिसमें आपको ये पता हो कि आपने लॉन्ग के लिए एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब लेना है। शॉर्ट के लिए मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि शॉर्ट जो है वो कम्प्लीटली अपोजिट होता है लॉन्ग का। तो अगर आपने लॉन्ग अच्छी तरह समझ लिया है तो शॉर्ट आपको खुद ही समझ लग जाएगा। होपफुली आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया होगा। अगर आपने इस वीडियो से लर्न किया है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें।